लेकिन अब इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज होने जा रहा है और डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब की मोहब्बतें मुझे हमेशा हासिल रही हैं। उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया इस मुशायरे का अब बाज़ाब्ता आगाज फरमाएं आप, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। इस मुशायरे के निहायत ही नौजवान कन्वीनर मोहम्मद इसहाक साहब और उनके हमनवा ये कैंडल रोशन करके, शमा रोशन करके आज के इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इन नौजवानों में वो हौसला बख्शे कि आने वाले वक्तों में वो हमारे ऐसे रहनुमा बने कि उनसे हम दीनी खिदमत, इल्मी खिदमत, समाजी खिदमत, अदबी खिदमत मुसलसल उनसे हासिल करते रहें और अल्लाह ताला उनके जज्बात को हमेशा बुलंद रखे। बहुत जल्द आपके सामने कारी मोहम्मद हुसैन हबीबी साहब निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए तशरीफ लाने वाले हैं और आज के इस मुशायरे का, इस ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार आगाज शमा रोशन करके हमारे इस मुशायरे के कन्वीनर आली जनाब मोहम्मद इसहाक साहब ने इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज किया और उनके साथ नौजवानों का ये कारवां मोहब्बत मऊ की ये नौजवान कमेटी इसने बाज़ाब्ता आगाज किया और इनके साथ डॉक्टर मुर्तज़ा साहब भी हमारे सामने हैं और हजरात अब ये आगाज हो चुका है और डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे पास आए और ये बताएं कि मुशायरे से पहले जो आपके कुछ और इस मुशायरे के जो आदाब हैं ये बैच शायरों को लगाए जाएं और जो साहब बैच लगाएंगे आप उनके इसको उठाओ जी अभी हो जाएगा। मुशायरे के कन्वीनर ने मुझसे गुजारिश की है कि उनकी गुजारिश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये आगे की सफेद रंग की जो कुर्सियां हैं ये आने वाले मेहमानों के लिए लगाई गई हैं। अगर आप अपने मेहमानों का एहतराम करना जानते हैं तो मैं आपसे बस एहतराम की गुजारिश कर रहा हूं कि ये आगे की कुर्सियां आप खाली कर दें ताकि आपके इलाके में आने वाले मेहमानों को मुशायरा कमेटी के लिए बाज़ाब्ता एहतराम के साथ ये नशे व फराज आवाज में बहुत अच्छा नहीं होता है। एक जगह आप सेट कर दीजिए, बाकी कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब से गुजारिश करता हूं कि शोराए किराम को बैच जी ये लिस्ट नहीं है, ये मेरा कागज में अभी लिस्ट उनको बनवा के देता हूँ। मौलाना को ना हरी सारी शायरों की थी, मैं ये बनवा दूंगा, परेशान ना हो, मैं दे दूंगा उनको, सब हो जाएगा। डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब से गुजारिश है कि जल्द से जल्द वो शोराए किराम को बैच लगवाएं और ये नहीं इसको जलाइए, नीचे रख दीजिए कहीं पर, उसको वो किनारे रखिए। वो ये कैंडल का जलना ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर मखमूर काकोरी साहब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि ये निजामत फौरी तौर पर बैठ के भी की जा सकती है, लेकिन निजामत बैठ के की जाए या खड़े होकर की जाए, बहरहाल निजामत होती है। कारी मोहम्मद हुसैन हबीबी साहब की आमद से पहले इस मुशायरे के जो दीगर आदाब हैं उनको बजा लाना भी जरूरी है। डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब और हमारी कमेटी के दीगर मेंबरान, खासतौर पर मोहम्मद इसहाक साहब जो कन्वीनर हैं इस ऑल इंडिया मुशायरे के, मोहम्मद फुरकान साहब, मोहम्मद जावेद साहब, नेमत क्लास हाउस, ओबैद साहब वगैरह शायरों को बैच लगा रहे हैं और अब कुछ ही देर में ये माइक आली जनाब मौलाना व कारी मोहम्मद हुसैन हबीबी साहब की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अभी इस मुशायरे के एक जिम्मेदार मेरे पास आए थे और उन्होंने ये मुझसे गुजारिश की कि नाज़िम मोहतरम की खिदमत में इस मुशायरे की फहरिस्त जो है वो दे दी जाए। जी मनीष यादव जी लिखे साहब, हमने हमेशा गंगा जमनी तहजीब का लिहाज किया है और हमारे मुशायरों की हमेशा से ये रवायत रही है कि हम लोगों ने गंगा जमनी तहजीब को हमेशा परवान चढ़ाया है। जनाब मनीष यादव साहब हमारी इस तकरीब में, इस मुशायरे में, इस कार्यक्रम में वो हमारे बीच आ चुके हैं। हम उनका दिली इस्तकबाल करते हैं, उनका भरपूर स्वागत करते हैं और जो हमारे अराकीन हैं
वो उनको स्टेज पर लेकर आए मनीष यादव जी को, ताकि नाज़िम मोहतरम तक इस माइक के जाने से पहले इस मुशायरे के तमाम अवामिल मुकम्मल कर लिए जाएं। अगर डॉक्टर असलम मुर्तजा साहब अगर बैच का सिलसिला खत्म हो गया हो तो ये माइक कारी मोहम्मद हुसैन हबीबी साहब की खिदमत में पेश किया जा सके। ये जल्द से जल्द ये बैच का सिलसिला खत्म किया जाए और 2-3 बच्चे जो अभी तक इस स्टेज पर दिखाई दे रहे थे उनमें से कोई एक बच्चा मेरे पास आए, एक अदाकारा चाहिए, नाम लिख के देना है। हुसैन नहीं, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। हाँ, ये